नमस्कार दोस्तों। महत्वपूर्ण संगठन में एक और नए संगठन की बात करते हैं। जैसा कि कल आपको पता था कि कल हमने सार्क की बातें किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जाइए, नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा। कल हमने सार्क की बात किया था। आज एक और महत्वपूर्ण संगठन पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संगठन का नाम है ब्रिक्स। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण संगठन का नाम है ब्रिक्स। महत्वपूर्ण संगठन का नाम क्या है? ब्रिक्स। ध्यान से देखिए, जितने भी संगठन इस समय डील हो रहे हैं, यानी कि जितने भी संगठन बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जैसा कल हमने डिस्कस किया था सार्क के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, तो सार्क आप बढ़िया से एकदम क्लियर कर लेते हो तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पेपर का रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए यहां पर बात करते हैं ब्रिक्स की। देखिए, ब्रिक्स की बात करते हैं, नया संगठन की बात करते हैं, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन संघ में एक महत्वपूर्ण संघ संगठन की बात करते हैं। नाम क्या है? ब्रिक्स। नाम क्या है? ब्रिक्स। कल हमने सार्क की बातें किया था दोस्त, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लीजिए सार्क का। ठीक है, अभी फिलहाल किसकी बात करते हैं? ब्रिक्स का। बोलिए किसकी बात करते हैं? ब्रिक्स का। क्लियर है? ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझिए ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स है क्या तो याद रखिएगा, उभरती हुई उभरती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। देशों का समूह है, याद रखिएगा, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का क्या है? समूह। मतलब जो अभी जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, उनका एक ग्रुप है। उनका एक क्या है? ग्रुप है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, या यूं कह सकते हैं देशों का क्या है? समूह है। या यूं कह सकते हैं कि विकासशील देशों का समूह है। क्या है? विकासशील विकासशील देशों का समूह है। मतलब जो विकास के पथ पर है। विकास देखिए, एक तो होता है विकसित, एक होता है अविकसित, और एक होता है विकासशील। मतलब विकास के पथ पर है तो विकास के पथ पर रहने वाले देशों का समूह है। नाम क्या है? ब्रिक्स। नाम क्या है जी? ब्रिक्स। क्लियर है? नाम क्या है? ब्रिक्स। यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना ध्यान से सुनिएगा, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी सन 2009 में। कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सन 2009 में। दिमाग लगाकर सुनिएगा, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सन 2009 में। जब इसकी स्थापना हुई दोस्त, जब इसकी स्थापना हुई तो यह ब्रिक्स, देखिए सबसे पहले समझिए कि यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। यूं कह सकते हैं विकासशील देशों का, जो विकास के मार्ग पर है, विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, उन देशों का समूह है। इसमें कुल 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? BRICS। BRICS। बी से ब्राजील, आर से रूस, रूस बोले तो रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। बी से क्या है? ब्राजील, आर से रशिया या रूस, ई आई से इंडिया, ठीक है, सी से चाइना, चाइना बोले तो चीन, और एस से साउथ अफ्रीका। एस से साउथ अफ्रीका। इतने देशों का समूह है। नाम क्या है? ब्रिक्स। नाम क्या है सर? ब्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, स्थापना के समय ध्यान से सुनिए, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2009 में। कब हुई थी? सन 2009 में। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें याद रखिएगा, जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें केवल 3 देश थे। कितने देश थे? 3 देश। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसे रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रिक। क्या कहा जाता था? रिक। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? रिक। यानी कि स्थापना के समय जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो इसमें केवल रूस था, इंडिया था और चाइना था। क्लियर? फिर इसमें एक नया देश जुड़ा जिसका नाम है ब्राजील। इस तो ब्राजील जुड़ा तो यह हो गया ब्रिक। क्या हो गया जी? ब्रिक। इसमें एक नया देश जुड़ा जिसका नाम है ब्राजील, तो आगे बढ़ गया बी तो हो गया ब्रिक। क्या हो गया? ब्रिक। क्लियर? और 2010 में, इसमें 2010 में एक और देश जुड़ा, BRIC। BRIC तो था, इसमें एक और देश जुड़ा साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा? 2010 में। अब पूरा मिला जुला कर इसे हम कहते हैं ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। यानी कि मैं बात करूं ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में टोटल 6 देश हैं। याद रखिएगा कितने देश हैं? 6। यहां पर हमने डिस्कस कर दिया कौन कौन से हैं। रिक, पहले पहले यह रिक था, फिर ब्राजील जुड़ा, बी से ब्राजील, यह हो गया ब्रिक। क्या हो गया? ब्रिक। और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, और साउथ अफ्रीका जुड़ने के साथ इसका नाम हो गया ब्रिक्स। क्लियर? ब्रिक्स। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिक्स में, ध्यान से सुनिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिक्स में, याद रखिएगा, ब्रिक्स में सबसे नवीनतम देश कौन सा जुड़ा? ब्रिक्स में सबसे नवीनतम देश कौन सा जुड़ा? तो साउथ अफ्रीका जुड़ा। कब जुड़ा? 2010 में। यहां लिख देते हैं, सबसे नवीनतम देश कौन सा है?
सबसे नवीनतम देश, सबसे नवीनतम देश साउथ अफ्रीका जुड़ा। कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा। 2010 में जुड़ा। कौन जुड़ा सर? साउथ अफ्रीका। यहां तक चीजें तो आई थिंक क्लियर होगी। स्थापना कब हुआ था? सन 2009 में। उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले, यूं कहें विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह 5 देशों का समूह है। क्या है जी? 5 देशों का समूह है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है कि ब्रिक्स को R5 कंट्री भी कहते हैं। दिमाग लगाकर सुनिएगा, इस ब्रिक्स को हम R5 कंट्री भी कहते हैं। जो आपका ब्रिक्स दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? R5 कंट्री। ध्यान से सुनिए, जो ब्रिक्स दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? R5 कंट्री। ध्यान से सुनिए, ब्रिक्स को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे R5 ग्रुप या R5 कंट्री भी कहते हैं। R5 ग्रुप या R5 कंट्री भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें तो आपको पता चल गई। स्थापना कब हुआ था सब पता चल गया। स्थापना कब हुआ था जरा बताइए। स्थापना सर 2009 में। 2009 में। कितने देश हैं? 5 देश। सबसे नवीनतम देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। कब जुड़ा? 2010 में। पहले क्या था? रिक था। फिर क्या हुआ? ब्रिक हुआ। और फिर क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ। फिर क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ। क्लियर है ना? क्लियर। चलिए देखिए, इस ब्रिक्स को R5 ग्रुप, R5 ग्रुप, इस ब्रिक्स को R5 ग्रुप या R5 देश भी कहते हैं। इस ब्रिक्स को R5 ग्रुप या R5 देश भी कहते हैं। R5 का मतलब क्या है? जैसे देखेंगे BRICS, BRICS देखेंगे तो बाबू यहां देखिए, B का मतलब होता है ब्राजील, B का मतलब होता है ब्राजील, R का मतलब होता है रूस, I का मतलब होता है इंडिया, C का मतलब होता है चाइना मतलब चीन, इसका होता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगर इनकी मुद्राओं की मैं बात करूं तो ब्राजील की मुद्रा है रियाल, ब्राजील की मुद्रा है रियाल, रूस की मुद्रा है रूबल, रूस की मुद्रा है रूबल, इंडिया की मुद्रा है रुपया, इंडिया की मुद्रा है रुपया, चीन की मुद्रा है, ध्यान से सुनिएगा, चीन की मुद्रा है रेमनबी, रेमनबी, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। आप यहां पर देखेंगे सबकी मुद्राएं, पांचों मुद्राएं, पांचों मुद्राएं, पांचों रुपया, पांचों पैसा, पांचों मुद्राएं आर 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 से शुरू हुई हैं। इस वजह से इसे बोलते हैं R5 कंट्री या R5 का देश या R5 ग्रुप भी इसे बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? तो कोई पूछे ब्रिक्स को अन्य किस नाम से जानते हैं तो बोलेंगे ब्रिक्स को अन्य R5 कंट्री भी बोलते हैं, R5 कंट्री भी बोलते हैं या R5 देश बोलते हैं या R5 ग्रुप बोलते हैं। बोलो एक बार हाँ कि ना। बोलिए, कोई समस्या इसमें? कोई समस्या इसमें? उम्मीद करते हैं कोई समस्या तो नहीं होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे होता हूं, ठीक है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें इनको डिस्कस कर लेते हैं और इस ब्रिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। 2 महत्वपूर्ण संगठन आपके हो जाएंगे, एक ब्रिक्स हो जाएगा और एक कल मैंने सार्क आपको करा दिया था, साथ ही साथ यूएनओ कराऊंगा। यूएनओ बहुत लंबा टॉपिक है, इस वजह से रुके हुए हैं। यूएनओ कराऊंगा, उसके बाद आपका 3 महत्वपूर्ण संगठन हो जाएगा। आइए ब्रिक्स को निपटा देते हैं। देखिए क्या है, समझिए। देखिए, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। और एक बात आपको पता है, इसे R5 ग्रुप या R5 कंट्री कहते हैं। इतनी बातें पता है। क्लियर है ना? ध्यान से देखिए, एक बात समझिए, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में तो कितने कंट्री थे? इसमें केवल 3 कंट्री थे। पहले क्या था? रिक था, उसके बाद क्या बना? ब्राजील जुड़ा तो ब्रिक्स बना, और एट लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स बन गया। साउथ अफ्रीका जुड़ा तो क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। यहां पर एक चीज समझिए, इसमें सम्मेलन होता है, आपस में देश लोग सम्मेलन करते। कैसे सम्मेलन करते हैं इसको समझिए। देखिए, इसको स्टेप वाइज सम्मेलन, अगर पहला सम्मेलन मान लेते हैं ब्राजील में हुआ तो दूसरा रसिया में होगा, तीसरा इंडिया में होगा, चौथा चाइना में होगा, और इस मतलब इस क्रम से सम्मेलन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसका, जब इसकी स्थापना हुई 2009 में तो 2009 में सबसे पहला कंट्री कौन था? रसिया। तो पहला सम्मेलन कहां हुआ? रसिया में। दूसरा कहां हुआ? दूसरा बताइए? इंडिया में। तीसरा कहां हुआ? चाइना में। इसके बाद ब्राजील जुड़ा, इसके बाद साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो चौथा कहां पर हुआ? ऐसे करते करते मतलब क्रम वाइज चलता रहता है, क्रम वाइज चलता रहता है। अगर पहला सम्मेलन मान लेते रशिया में हुआ तो दूसरा इंडिया में होगा, तीसरा चाइना में होगा,
और चौथा कहां पर होगा साउथ अफ्रीका में, पांचवा कहां पर होगा ब्राजील में, फिर छठवां कहां पर, मतलब ऐसे सातवां इसमें, आठवां इसमें, नौवां इसमें, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूं इसकी प्रथम बैठक या प्रथम जो सम्मेलन हुआ, प्रथम बैठक या प्रथम जो सम्मेलन हुआ यह रूस में हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि जब स्थापना हुई तो रूस ही पहले आ रहा था पहले नंबर पर। जब इसकी स्थापना हुई तो रूस पहले नंबर पर था, क्योंकि स्थापना के समय क्या था, रिक था, या क्या था, रिक। तो प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ, रूस में, 16 जून 2009 को, 16 जून 2009 को प्रथम बैठक हुआ। बात करते हैं 12वीं बैठक का, 12वीं बैठक का, तो 12वां बैठक रूस में हुआ। 12वां बैठक भी कहां पर हुआ, रूस में हुआ। अगर 12वां बैठक रूस में, तो 13वां बैठक इंडिया में, 14वां बैठक चाइना में, 15वां बैठक साउथ अफ्रीका में, तो 13वां बैठक कहां हुआ, भारत में, याद रखिएगा। 13वां बैठक कहां पर हुआ, भारत में, याद रखिएगा। 12वां बैठक कहां पर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में 12वां बैठक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। 13वां बैठक हुआ भारत में, 13वां बैठक हुआ भारत में। 14वां बैठक याद रखिएगा, 13वां बैठक भारत में, यहां पर लिख लीजिएगा, 14वां बैठक होगा, 13वां बैठक भारत में, 14वां बैठक चाइना में, 14वां बैठक कहां पर होगा, चाइना में, 15वां बैठक होगा साउथ अफ्रीका में, 15वां बैठक साउथ अफ्रीका में, 16वां बैठक होगा ब्राजील में, 17वां बैठक होगा रूस में, 18वां बैठक होगा इंडिया में, 19वां बैठक होगा चाइना में, 20वां बैठक होगा फिर साउथ अफ्रीका में। इस प्रकार से क्रम यह चलता रहता है। क्लियर, क्लियर ना, इतनी बात है। तो प्रथम बैठक रूस में हुआ, ज्यादा ऐसा पूछा नहीं जाता कहां पर हुआ, प्रथम बैठक रूस में। 12वां हुआ था 2020 में हुआ, कोविड के समय में 2020 में हुआ रूस में। फिर जब रूस में हुआ तो 13वां कहां, स्वाभाविक बात है यहां पर होगा, 14वां यहां पर होगा, 15वां यहां पर होगा, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और है, जरा इसको मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए ब्रिक्स के जितने देश हैं, ध्यान से सुनिए, ब्रिक्स के कितने देश हैं, BRICS, कितने देश हैं बाबू, 5 देश। यह 5 देश विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 41.53% जनसंख्या इन्हीं के पास है। यानी कि ब्रिक्स जो है पूरे विश्व की 41.53%, लगभग 42% जनसंख्या खुद रखी है। यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह लोग मिलकर पूरे विश्व के 41.53% जनसंख्या ब्रिक्स कंट्री में आती है। पूछे ब्रिक्स कंट्री में कितनी जनसंख्या आती है, 41.53% ब्रिक्स कंट्री में जनसंख्या आती है। और जो ब्रिक्स कंट्री है BRICS जो ब्रिक्स कंट्री है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 26.6% क्षेत्रफल केवल ब्रिक्स में आते हैं, केवल ब्रिक्स में 26.6% क्षेत्रफल आते हैं। तो छोटी सी बातें थी, जबकि किसी पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन जानकारी के लिए याद रखिए कि ब्रिक्स के जितने देश हैं 41.53% जनसंख्या इतने ही देशों में है पूरे भारत की, और पूरे ब्रिक्स के जितने देश हैं उनमें 26.6% इस 26.6% क्षेत्रफल केवल ब्रिक्स का है। यहां पर कुछ बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, इन्होंने आपस में मिलकर, मतलब 1 2 3 4 5, यह पांचों देश आपस में मिलकर एक बैंक की स्थापना किए। ब्रिक्स के जितने भी देश हैं यह आपस में मिलकर एक बैंक की स्थापना किए। ध्यान से समझिएगा। देखिए ब्रिक्स के जितने देश हैं यह सब आपस में मिलकर एक बैंक की स्थापना किए। उस बैंक का नाम है NDB। क्या नाम है, NDB, 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 न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू विकास बैंक। डेवलपमेंट बोले तो विकास। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2014 में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई 15 जून 2014 में। और NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है यह है संघाई, चीन में। कहां पर है, संघाई एक जगह पड़ता है, कहां पर पड़ता है, चीन में। चीन का प्रमुख शहर है संघाई। यहीं पर NDB नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर, संघाई, चीन में। याद रखिएगा 15 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। 15 जून 2014 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष भारतीय थे। पहले अध्यक्ष क्या थे, भारतीय। और उनका नाम है KV कामत। क्या नाम है, KV कामत। 2015 से 2020 तक थे। KV कामत 2015 से 2020 तक, KV कामत 2015 से 2020 तक, KV कामत 2015 से 2020 तक थे। वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है मार्कोसा प्रोडो ट्रोयोज, मार्कोस प्रोडो ट्रोयोज, यह वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से आपका ब्रिक्स का जो महत्वपूर्ण संगठन था या ब्रिक्स वाला कंप्लीट हो गया। इतनी छोटी छोटी जानकारी थी, कितने देश है, कहां कहां पर बैठक हुई है, याद कर लीजिएगा।
और अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, ब्रिक्स के जो 5 देश हैं वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 41.53% जनसंख्या केवल विश्व के 5 देशों में है, और वह कौन है? ब्रिक्स के देश हैं। और ब्रिक्स के जितने देश हैं वो 26.6% धरती घेरे हुए, धरती पर फैले हुए हैं। ठीक है, अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए इसके द्वारा, देखिए ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक स्थापित किया गया है, कई बार प्रश्न पूछा है, उसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब स्थापित किया गया? तो 15 जून 2014 को, 15 जून 2014 को। मुख्यालय है संघाई चीन में। बस इतना पूछता है, यह वाला सब होता है संघाई चीन में, इतना ही पूछता है मुख्यालय, बाकी कुछ नहीं। इसके अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष थे केवी कामत, भारतीय थे, और वर्तमान में है मार्कोस प्रोडो, मार्कोस प्रोडो। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर ये खत्म होता है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ आई होंगी। अगर चीजें समझ आई होंगी तो कुछ लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।